टेक्नोलॉजी इज ए टेरेबल मास्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे रिफ्यूज टू बी ए स्लेव। कभी सोचे हैं स्लेव का क्या मतलब होता है? स्लेव स्लेव अब हिंदी मत बताइएगा, स्लेव का मतलब समझाइए। हिंदी मतलब गुलाम रट के आए होंगे। हम हिंदी का मतलब नहीं जानना चाहते हैं, उसको हम उसका कंसेप्ट क्या है वो समझना चाहते हैं। जो स्लेव होता है उसमें दो तीन बात याद रखिएगा। स्लेव का मतलब होता है ओन्ड बाय अदर, मतलब आपका मालिक कोई और होगा। दूसरी बात है कि आप जो काम करेंगे वो उस मालिक के लिए काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि इसमें आपको कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं होगा, आपको अपना कोई फ्रीडम नहीं हो गया। तीसरी बात बताया। जो चौथी बात बता रहा हूं कि आप हमेशा दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। और इसमें एक वर्ड है कंप्लीटली, लगभग लगभग आप दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे, कंप्लीटली दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में आप उतना कंट्रोल में ना हो, वो एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का एंड जो है वो आपको कंप्लीटली जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये हमको कंट्रोल में नहीं ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो कंट्रोल में ले लेगा। तो ये मैंने आपको स्लेव का डिफिनेशन बताया कि स्लेव होता क्या है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है अनचेन योर सेल्फ फ्रॉम योर कंप्यूटर, योर मोबाइल, योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अनचेन का मतलब क्या होता है? चेन में जब बांध दिया जाता है, उसको जब आप खोलते हो, दैट्स कॉल्ड अनचेन, है ना? तो जो आप मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, डिजिटल डिवाइस से बंधे हुए हो, उस बंधन को खोलो। पहला बात यही कह रहा है। अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑल अनवांटेड न्यूज लेटर्स, मैसेज, ग्रुप्स, हर चीज जो अनवांटेड है उनसे अपने आप को अनसब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बोलता है सेटअप एन ऑटो रिस्पॉन्डर दैट से आई चेक माई ईमेल ओनली ट्वाइस पर डे। एक ऑटो रिस्पॉन्डर एक करके एक डिवाइस कहता है, एक तरीका ढूंढा जाता है जब आप अपने आप को बार बार उस वो मशीन आपको याद दिलाएगा कि हम दिन में सिर्फ 2 बार मैसेज को चेक करेंगे। दिन में ऐसा 2 बार हो सकता है कि जितने भी कॉल आए हैं उसको हम कॉल बैक करेंगे। मतलब एक आपको याद दिलाएगा, इस तरह का जो तरीका है, इसको जो मैकेनिज्म है, एक टूल्स है, उसको आपको यूज करना है। तो टेक्नोलॉजी को भी आपने पॉजिटिव वे में यूज किया कि एक रिमाइंडर आपको बार बार दिला रहा है कि देखो, जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग लगभग मोबाइल को 40 या 45 बार, और एक स्टडी में बताया गया था कि हम मोबाइल को लगभग 80 बार, 24 घंटा में 80 बार हम मोबाइल को चेक करते हैं। तो अगर आप एक रिमाइंडर लगा दिए कि हम 2 या 3 बार ही मोबाइल को चेक करेंगे, बगल में रख करके काम करेंगे, बार बार उस पर हम हाथ न ले जाएंगे, तो कहता है इससे भी आप इस टेक्नोलॉजी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। I will reply as soon as possible. If this is an urgency phone, this is number। मतलब आप अपने आप को बताइए कि अगर ये बहुत ही अर्जेंट होगा तो जितना जल्दी हो सकता है मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आजकल आप देखिएगा, किसी को कॉल कीजिएगा और वो मीटिंग में होता है या बिजी होते हैं, तो वो कॉल आपका काटेंगे और उधर से खट से एक मैसेज आ जाएगा, आई विल कॉल यू बैक सून। समझ रहे हैं ना? तो ये एक तरीका हुआ जो कि वो यूज करते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए, अपने आप को याद दिलाइए कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उनको ही आप बार बार उसको रिस्पॉन्स करें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप अनसब्सक्राइब करें, वहां से अपने आप को अनचेन करें। ये इस पैराग्राफ में कहा गया है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण से ये बताया है। उदाहरण देने के बाद ही समझ में आता है कि कहना क्या चाहता है। क्या कहना चाहता है? एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट समझते हैं, पत्रकार होते हैं। मैगजीन है फॉर्च्यून का। वंस रोट दैट व्हेन ही अराइव्ड बैक एट द ऑफिस आफ्टर ए 2 वीक यूरोपियन वेकेशन, 2 वीक के यूरोपियन वेकेशन से जब वो लौट के आया अपने ऑफिस में,
ही हैड मोर देन 700 ईमेल्स वेटिंग फॉर हिम। 2 वीक के में वो जब लौट के आया तो उसका पास 700 ईमेल आ चुके थे, क्योंकि वो थे नहीं तो 700 ईमेल का अब जवाब देना था। ही रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड वर्ड को अंडरलाइन करना। रियलाइज का मतलब क्या होता है? अपने आप को समझाना, अपने आप से जो इनर डायलॉग करते हुए अपने आप से एक समझ डेवलप करना। जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो इनर डायलॉग होता है, उसमें हम अपने आप से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कि उसमें जो हमको रियलाइजेशन होता है, उसमें जो हमको अनुभूति होता है, उसमें जो हमको ज्ञान होता है, अपने आप से इनर डायलॉग करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को बोला गया है रियलाइज करना। रियलाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सबको रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है? रियलाइजेशन तभी होता है जब आदमी को इतना टाइम हो कि वो इनर डायलॉग कर सके, खुद से बात कर सके, तभी रियलाइजेशन होता है। तो उन्होंने रियलाइज किया दैट इट वुड टेक हिम ए वीक टू गेट थ्रू देम ऑल बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। कहता है कि अगर हम एक नए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो उससे पहले हम अगर इन सारे मेल को जवाब देने की कोशिश करें तो 1 सप्ताह लग जाएगा। 700 मेल को जवाब देने में 1 सप्ताह लग जाएगा। 1 सप्ताह जो लगेगा उसके बाद ही न्यू प्रोजेक्ट पे ये काम कर पाएगा। इसका मतलब न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने में 1 सप्ताह का डिले हो जाएगा। अब इसको जब ये बात रियलाइज हुआ, देखो इसी को रियलाइजेशन कहते हैं, कि इनको ये रियलाइज हो गया कि हमको अगर इसका हम जवाब देना शुरू कर दिए तो हमको 1 सप्ताह लगेगा। इसका मतलब न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने में हमको 1 सप्ताह डिले हो जाएगा। क्लियर? अब कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर ही टूक ए डीप ब्रीथ एंड पंच द डिलीट ऑल बटन। डिलीट ऑल बटन होता है, उन्होंने एक लंबा सांस लिया और उन्होंने जो डिलीट ऑल बटन का होता है उसको दबा दिया और सारे जो 700 मेल थे वो सारे डिलीट हो गए। He then got busy with the new project that were really important to him and his company। जो उनका न्यू प्रोजेक्ट था, जो कि उनके लिए और उनके कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पे वो काम करना शुरू कर दिया। जिस काम में वो 1 सप्ताह डिले हो सकता था, डिले होने के कारण को उन्होंने खत्म किया डिलीट करके, और उस काम पे अब तुरंत लग गया। वो काम जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उनकी कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर हुआ ये बात? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बोलता है, वो क्या इसके पीछे तर्क दिया। वो कहता है आई रियलाइज्ड, मुझे ये अनुभूति हुई, दैट जस्ट बिकॉज somebody sends me an email it does not mean that they own a piece of my life। इसको समझिएगा कि हमको ये रियलाइज हुआ कि जस्ट किसी ने हमें एक ईमेल भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन का जो समय है या जो हमारा जीवन है उस पे उसका अधिकार हो गया। इस लाइन को समझिएगा कि हम अपने इम्पोर्टेंट काम को करने छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको हम जवाब देते हैं। हम अपना इम्पोर्टेंट काम करना छोड़ करके दूसरे के फ़ोन को रिसीव करते हैं, उसको हम इंटरटेन करते हैं। कहता है कि हमको यह बात रियलाइज हुआ कि किसी का फ़ोन आ जाना, किसी का मैसेज आना, किसी का ईमेल अगर हमारे पास आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हमारे जीवन पे और हमारे समय पे अधिकार हो गया। समझ रहे हैं? अगर आप अपना सब काम छोड़ के अगर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब उनका अधिकार हो गया ना आप पे। ये अधिकार कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। वो ले नहीं रहा है, आप दे रहे हो। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ उसको कि वो ले नहीं रहा है, हम दे रहे हैं वो अधिकार। ये जो उसको अनुभूति हुआ, इसका जो ज्ञान हुआ कि किसी का मैसेज आना, किसी का फ़ोन आना, किसी का मेल आना और उसको हम तुरंत जवाब और रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं, तो इसका मतलब उनका मेरे जीवन पे अधिकार है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उनका अधिकार तो नहीं हो सकता है। ये जो इसको रियलाइजेशन हुआ, इसी रियलाइजेशन के दम पे, इसी रियलाइजेशन से वो अपने आप को एम्पावर किया। बाद में हम बताएंगे एम्पावर, एक बार आगे एक और लाइन में आएगा एम्पावर। इसी रियलाइजेशन से वो अपने आप को एम्पावर किया कि इतना हो नहीं सकता कि किसी का मेरे जीवन पे अधिकार हो। और ये जो रियलाइजेशन उसको हुआ, उन्होंने
उन सारे चीज़ों को डिलीट मार दिया। क्लियर हुआ ये बात? यस। तो ये रियलाइज़ेशन वर्ड 2 बार आ चुका है। रियलाइज़ेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? Although not many people would delete their entire inbox, you can definitely delete and ignore more emails than you do right now। कहता है कि हर आदमी सारे मेल को, सारे मैसेज को डिलीट तो नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जितना अभी आप कुछ कर रहे हैं, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को, ईमेल को रिस्पॉन्स करना छोड़ दीजिए, उसको डिलीट मारिए। ठीक है। अब जो बात कह रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, empower yourself to remove all emails that don't relate to important goals and relationships। कितना सुंदर लाइन बोला है। empower yourself, अपने आप को empower करो। empower का मतलब क्या होता है? इम्पावर दो तरह से होता है। एक, खुद आप अपने आप को इम्पावर करते हो और कोई और आपको इम्पावर करते हैं। जैसे आपके पापा जो पैसा भेजते हैं, मम्मी जो पैसा भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वो आपके मम्मी पापा वो उस तरह से पैसा दे करके आपको इम्पावर कर रहे हैं ताकि आप पढ़ लिख लो। तो ये दूसरे से जब इम्पावर होता है, जैसे अगर आप किसी काम में लगे हुए हो और आपके सीनियर आए और बोले कि चलो इससे तुम बहुत अच्छा काम किए हो, तुमको और ज़्यादा प्रमोशन कर देते हैं, तुमको और ज़्यादा हायर अथॉरिटी पे बैठा देते हैं, तो वो आपको इम्पावर कर दिया। ये तो सेकेंड चीज़ है। इससे भी इम्पोर्टेंट होता है खुद को खुद से इम्पावर करना, स्वयं को स्वयं से इम्पावर करना। वो जो उनको रियलाइज़ हुआ कि किसी का मैसेज का जवाब दें क्योंकि उसका जो है हमारे जीवन पे अधिकार हो गया है क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो वो रियलाइज़ेशन है, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया। खुद को, अपने आप को स्किल करना, अपने आप को बेटर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति बनाना और बहुत अच्छे-अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति बनाना, ये भी खुद को एम्पावर करने का प्रोसेस है। तो ये कहता है, इतना जो है अपने आप को, आपका जो इन्फ्लुएंस है, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनो। आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनाओ। अपना जो अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाओ। अथॉरिटी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, अपने ताकत को बढ़ाना है, अपने रियलाइज़ेशन से अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इन सारे चीज़ों को करके हम अपने आप को एम्पावर करते हैं, खुद से एम्पावर करते हैं। कहता है इतना एम्पावर करो कि जितने भी ईमेल्स हैं, मैसेज है, फ़ोन है, जो आपके इम्पोर्टेंट गोल और जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस है, उससे संबंधित नहीं है, तो उनको आप रिमूव मारो, उनको आप कम कर दो, उनको आप ब्लॉक कर दो, उनको आप डिलीट कर दो। तो रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे आपको बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप नहीं है लेकिन बार-बार फ़ोन आता है, मैसेज आता है, वो आपका समय कंज़्यूम करता है, उसको लगता है कि हमको इसको जवाब देना चाहिए। नहीं तो क्या समझेगा कि देखो कितना असभ्य है कि मैंने उसे मैसेज किया और वो हमको वो रिस्पॉन्स भी नहीं किया। इस सब चक्कर में मत रहना। वो व्यक्ति आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस व्यक्ति का मैसेज आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फ़ोन कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ में रहना। इतना ज़्यादा एथिकल और मोरलिटी में रहिएगा तो फिर आपका जीवन नहीं रहेगा, दूसरे का हो जाएगा, ठीक है? तो जो आपका गोल है, उस गोल से रिलेटेड वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो आपका अच्छा रिलेशनशिप वाला व्यक्ति है, उनसे अगर लिंक है, तो वैसी चीज़ों को रखना है, जो वैसा नहीं है उसको रिमूव करना है, उसको डिलीट करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, लास्ट में अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो सबसे पहले रियलाइज़ेशन वर्ड है, उसके बाद एम्पावर वर्ड है, उसके बाद आपका गोल है और उसके बाद रिलेशनशिप है। 4 चीज़ बोला है कि जो आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड अगर कोई मैसेज और कोई ईमेल आता है, फ़ोन आता है, आपका जो गोल है उससे रिलेटेड कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कोई मेल आता है, तो इसको हमको रखना है। जो अपने आप को एम्पावर करना है यहाँ पे कि जो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, उसको हमको डिलीट मारना है, उसको इग्नोर करना है और इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अपने आप को एम्पावर करना है इस रियलाइज़ेशन से और अपने आप को ये कहना है कि किसी का मैसेज आ जाए, फ़ोन आ जाए या कुछ और कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके तक कोई मैसेज आता है, तो आप अपने आप को बोलोगे क्या उनका मेरे जीवन पे इतना अधिकार हो गया है कि मैं उसको जवाब दूँ ही दूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने गोल
अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव इसको ध्यान में रखते हुए खुद को अपने आप को एम्पावर करना है। किस मैसेज को, किस मेल को, किस फ़ोन को जवाब देना है और किसको नहीं देना है, यही बात यहाँ पे कहा गया है।